सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसे कि आपको पता है हमने क्या डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जैविक प्रक्रम के बारे में आपको बताया था। मतलब डाइजेशन से लेकर के और रिप्रोडक्शन और लार्वल स्टेजेस तक हमने क्या कर लिया था, बात कर लिया था, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक क्लासेस के बारे में कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया आपको प्रोवाइड किया था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस कितने होते हैं, मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम को जो है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फीट और पोडियम, मतलब पाद के प्रकार के आधार पर, और इसके साथ साथ इसमें जो आवास होता है, मतलब जो प्लेस ऑफ लिविंग होता है, हैबिटेट होता है, उसके बेसिस पे हम इसको कितने क्लासेस में डिवाइड किए थे प्रीवियस क्लास में। मैंने कहा था हम आर्थ्रोपोडा फाइलम को मेजरली, मुख्य रूप से यहां पर मैंने आपको बताया था कितने क्लासेस होते हैं, 7 क्लासेस होते हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने 2 क्लासेस के बारे में आपको बता दिया था ऑलरेडी। कौन कौन से थे वो? मैंने आपको मीरोस्टोमेटा और ओनिकोफोरा के बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ उनके जनरल कैरेक्टर्स को भी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्लास था, ठीक है। और बाकी की जो बचे हुए 5 क्लासेस हैं उसे हमें क्या करना है, आज डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आज जो है वन मोर टाइम हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वो 7 क्लासेस कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट क्लास कौन सा बताया था, मेरे साथ सभी आप कमेंट बॉक्स में अपने जो 7 क्लासेस के जो नेम होते हैं वो लेफ्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो क्लास होता है जो हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम स्टडी करते हैं वो क्या होता है। मैंने कहा फर्स्ट क्लास जो है हमने देखा था क्रस्टेशिया के बारे में। किस बारे में? इस क्रस्टेशिया क्लास के बारे में हमने फर्स्ट जो क्लास है वो क्रस्टेशिया क्लास ही देखा था। क्रस्टेशिया क्लास के बारे में जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं हम स्टडी करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो 7 क्लासेस जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताए थे उसे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए क्रस्टेशिया के बाद जो होता है क्लास, उसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है काइलोपोडा। क्या कहा जाता है? इसे काइलोपोडा कहा जाता है। काइलोपोडा के बाद देखिए 1 2 2 क्लासेस हो गए, क्रस्टेशिया और काइलोपोडा। काइलोपोडा के बाद जो नेक्स्ट क्लास आता है इसे क्या कहते हैं? इसे डिप्लोपोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोपोडा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आता है आपको पता है क्या होता है? इसे कहते हैं हेक्सापोडा। क्या कहते हैं इसे? ये होता है हेक्सापोडा। और हेक्सापोडा को ही क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसे ही कहा जाता है इंसेक्टा क्लास। क्या कहते हैं इसे? इंसेक्टा क्लास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 5th नंबर का जो क्लास हम इस आर्थ्रोपोडा फाइलम में स्टडी करने वाले हैं ये कौन सा है? मैंने कहा हेक्सापोडा के बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्टापोडा के बारे में। किस बारे में? ऑक्टापोडा क्लास के बारे में। ऑक्टापोडा जो होता है इसे ही क्या कहा जाता है आपको पता है? ऑक्टापोडा को हम यहाँ पे एरेक्निडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैंने कहा इसको जो है एरेक्निडा भी कह सकते हैं, एरेक्निडा। इसके बाद देखिए 6th क्लास जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या होता है? ये हमने कल भी स्टडी किया था मीरोस्टोमेटा के बारे में। यहाँ पे ये है 6th क्लास मीरोस्टोमेटा, ठीक है। और लास्ट क्लास जो होता है वो कौन सा होता है? ये होता है हमारा 7th क्लास। ये कौन सा है? ये होता है ओनिकोफोरा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ओनिकोफोरा, ठीक है। ये 7 बेसिक क्लासेस जो हैं हम आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से क्लासेस हैं ये। मैंने कहा फर्स्ट है क्रस्टेशिया, सेकेंड है काइलोपोडा, थर्ड है डिप्लोपोडा, फोर्थ क्या है, हेक्सापोडा के बारे में। और ये हेक्सापोडा और इंसेक्टा क्लास क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 5th क्लास जो है ऑक्टापोडा जिसे हम एरेक्निडा भी कहते हैं, और उसके बाद मीरोस्टोमेटा और ओनिकोफोरा आता है। आपको मैंने इन दोनों क्लासेस के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके बारे में जो है मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि हमने जो है मीरोस्टोमेटा जो क्लास है इसमें क्या स्टडी किया था। मैंने कहा था इसमें जो है किंग क्रैब आते हैं। क्या आते हैं? इसमें किंग क्रैब आते हैं। और आपको पता था कि किंग क्रैब जो है इसको क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है ल्यूमिलस, ठीक है। और इसे जीवित जीवाश्म कंसिडर किया जाता है।
है, मतलब इसे क्या कहते हैं, इसे लिविंग फॉसिल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मीरोस्टेमेटा क्लास। उसके बाद देखिए ये जो ओनिकोफोरा क्लासेस होते हैं, इसमें हमने कौन से मेंबर की बात की थी, कौन सा मेंबर जो है इसमें आता है, मैंने कहा था इसमें पेरीपेटस आता है। पेरीपेटस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पेरीपेटस होते हैं जनरली इसमें जो ये संयोजक कड़ी की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब ये जो है कनेक्टिव लिंक होते हैं। लेकिन किस पर्टिकुलर फाइलम के बीच में, मैंने आपको कहा था फाइलम एनेलिडा और फाइलम जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, इन दोनों फाइलम के बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं, इसे ओनिकोफोरा में आने वाले पेरीपेटस को क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी माना जाता है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा फाइलम के बीच। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर जो है इन दोनों क्लासेस के बारे में स्टडी कर लिए थे। तो सीधे आज लीड करते हैं हमारा जो फर्स्ट क्लास है, ये क्या है, क्रस्टेशिया के बारे में। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रस्टेशिया क्लास के बारे में, और उसके अलावा इसके जो भी क्लासेस बच गए हैं जैसे काइलोपोडा है या डिप्लोपोडा है, हेक्सोपोडा है या फिर ऑक्टापोडा है, हम इसे क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले। इन सभी क्लासेस में जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरी फर्स्ट क्लास, और ये क्या है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्रस्टेशिया क्लास के बारे में। देखिए अगर यहाँ पे क्रस्टेशिया क्लास की बात करें कि क्रस्टेशिया क्लास में हमें क्या क्या स्टडी करना होता है या कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए वेरी फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है क्रस्टेशिया क्लास का कि ये इनका हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, इनके हैबिटेट की अगर बात करें तो ये जो है एक सिंगल क्लास होते हैं जिसमें हमें बहुत सारे एक्सेप्शन देखने को मिले थे जब मैंने आपको इसके लाइफ प्रोसेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स आपको बताया था, अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में बताया था। तो आपने वहां पे देखा था कि बहुत सारे अपवाद जो हैं, एक्सेप्शन इसी क्लास के मेंबर में देखे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हैबिटेट देखते हैं, यहाँ पे ये हैबिटेट जो है इनका क्या होता है, ये बेसिकली कहाँ रहते हैं, ये जल में रहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय प्रकार के जो है प्राणी या फिर जलीय प्रकार के जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस में आते हैं, ये क्रस्टेशिया में आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक्वेटिक है तो हम कह रहे हैं कि ये कहाँ रहेंगे, हम कहेंगे इसको जो है बेसिकली इसका आवास कहाँ होगा, ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बॉडी पार्ट की बात करते हैं। अगर हम इसके बॉडी पार्ट मतलब शरीर के खंड की बात करें तो यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन पॉइंट देखने को मिलता है कि इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो किस में डिवाइड होता है। मैंने कहा यहाँ पर जनरली तो बॉडी पार्ट जो है अदर मेंबर्स में क्या देखा जाता है, मैंने कहा अधिकांश सदस्यों में जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं उनमें 3 बॉडी पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर केवल 2 पार्ट्स की बात करते हैं। किस पार्ट्स की, मैंने कहा यहाँ पर केवल 2 पार्ट होते हैं। और ये पार्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है, मैंने कहा यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिफेलोथोरेक्स। क्या कहते हैं इसे सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा, मैंने कहा फर्स्ट पार्ट को हमने कहा सिफेलोथोरेक्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सिरोवक्ष। क्या कहते हैं इसे सिरोवक्ष कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड क्लास होता है इसी बॉडी पार्ट में उसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोथोरेक्स के बाद क्या आता है स्टूडेंट, मैंने कहा सिफेलोथोरेक्स के बाद आने वाले जो यहाँ पे पार्ट होता है ये होता है एब्डोमेन। क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पर एब्डोमेन या फिर उधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिस्कस कर लें हम कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है सिफेलोथोरेक्स, तो जनरली इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता भी रखा है कि अगर इसके बॉडी पार्ट अगर 3 हम कंसिडर करते हैं तो उसका जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो हेड वाला पार्ट होता है और साथ साथ जो इसका थोरेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके सिर वाले भाग और इसका जो वक्ष वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा ये दोनों भाग जो हैं मतलब दोनों ही पार्ट्स क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और उससे किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा यहां पर सिफेलोथोरेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां पे 2 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, सिरोवक्ष और कौन सा हो गया, एब्डोमेन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना होता है, देखिए यहां पर अगर हम यहां पे सिफेलोथोरेक्स में जो हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो हेड वाला पार्ट होता है तो इसके हेड वाले पार्ट, मैंने यहां पे हेड को अलग से क्यों लिया है, क्योंकि बेसिकली हेड और थोरेक्स से ही क्या मिलकर बना हुआ है, मैंने कहा इन दोनों से मिलकर ही सिफेलोथोरेक्स बना हुआ है। इसमें पर्टिकुलर हम अगर हेड वाले पार्ट की बात करते हैं मतलब इसके हेड पर क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पर इसके सिर पर क्या प्रेजेंट होगा, तो इसके हेड पर जो प्रेजेंट होता है हमें आपको बता दूं ये क्या है, मैंने कहा इसके हेड पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर हम ये देखते हैं
आपको पता है मैंने जनरल कैरेक्टर्स जब आपके साथ डिस्कस किया था ऑर्थोपोडा फाइलम का, तो इसी पर्टिकुलर ऑर्थोपोडा फाइलम में हमें क्या देखने को मिला था कि इनके जो हैं बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो हेड वाले भाग पे, सिर वाले भाग पे क्या दिखाई देता है, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई होते हैं, मतलब एक जोड़ी जो है साधारण प्रकार की आंखें होती हैं, लेकिन यहाँ पर 1 पेयर क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो है 1 पेयर स्टॉक्ड कंपाउंड आई होते हैं। क्या होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, केवल इसी में देखा जाता है ये स्टॉक्ड प्रकार का जो कंपाउंड आई होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है हम ये भी बात करेंगे। मैंने कहा 1 पेयर स्टॉक्ड कंपाउंड आई जो होते हैं वो यहाँ पे क्रस्टेशिया के मेंबर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले ये बता दूं। देखिए स्टॉक्ड का जो मतलब होता है ये होता है व्रंत युक्त। ठीक है, यहाँ पे जो संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, वो व्रंत युक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर स्टॉक्ड कंपाउंड आई, मतलब सव्रंत यहाँ पे क्या होते हैं, संयुक्त प्रकार के जो नेत्र होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। कितने, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट होता है, इसी हेड पे बात करते हैं, इसी हेड वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे 2 पेयर्स मतलब 2 जोड़े क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 2 पेयर्स जो हैं एंटीना प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे 2 पेयर्स एंटीना प्रेजेंट होता है। एंटीना के बारे में मैंने आपको बता लिया है कि एंटीना जो है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंगिका कहा जाता है, मतलब उसका वर्क क्या होता है, स्मेल रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, या फिर मैंने कहा था ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होते हैं, मतलब घ्राण संवेदनांग जो होते हैं, ऑल्फैक्शन स्मेल के लिए पाए जाने वाले कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पेयर क्या प्रेजेंट है, 1 पेयर एंटीना भी यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, वो सॉरी 2 पेयर क्या है यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी जनरल कैरेक्टर्स मैंने बताया है इसको हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बताने वाला हूँ, इस डायग्राम में आप हेड का पार्ट देखेंगे कि इसके क्रस्टेशिया क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, उसके हेड वाले पार्ट पर किस तरह से ये तीनों बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, सपोज ये क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है ये क्या है, मैंने कहा ये हेड पार्ट होता है। ठीक है, और इस हेड पार्ट पर किस तरह से यहाँ पर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने सपोज यहाँ पे इसका हेड पार्ट बनाया है क्रस्टेशिया के क्लास का, तो बेसिकली यहाँ पर आप जानते हैं 1 पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। इसी सिंपल आई के पास में यहाँ पे जो है 1 पेयर क्या होता है, मैंने कहा 1 पेयर सव्रंत युक्त क्या होते हैं, संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर श्रृंगिका की बात करें, अगर हम एंटीना की बात करें तो कितने होते हैं क्रस्टेशिया में, मैंने कहा यहाँ पर 2 पेयर्स जो हैं एंटीना यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट होता है। मैंने कहा यहाँ पर इस तरह से 2 पेयर्स मैंने क्या बना दिया है, एंटीना बना दिया है। तो मैंने कहा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर ये जो है बेसिकली क्या है, ये है इसमें पेयर्स, मैंने कहा 2 पेयर्स इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ये 2 पेयर्स इसमें एंटीना मतलब जो श्रृंगिका जो कि स्मेल रिसेप्टर होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, मैंने यहाँ पर ये बना दिया है एंटीना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉटेड स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये इसमें पाए जाने वाले 1 पेयर सिंपल आई होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर और बनाया हुआ है ये क्या है, ये इसके 1 पेयर जो इसमें कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं, मैंने इसको क्या कर दिया है यहाँ पे कंपाउंड आई बता दिया है। लेकिन ये कंपाउंड आई कैसा होता है आपको पता है, ये कंपाउंड आई सव्रंत युक्त होते हैं, मतलब इसमें व्रंत या स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कुछ एक डॉटेड स्ट्रक्चर लार्ज में बनाया हुआ है यही इसके व्रंत को बताता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर जो 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट है वहाँ पे स्टॉक भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर्स में जो हेड वाला पार्ट होता है इस पर किस तरह से सिंपल आई, स्टॉक्ड आई या फिर एंटीना प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर की तरफ हमें और क्या पढ़ना होता है। देखिए
देखिए अगर हम इसके बाह्य कंकाल की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके मेंबर के बाह्य कंकाल या फिर एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है इसे हम एक विशेष या फिर एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है और ये क्या होता है, इसे कहा जाता है केरापेस। क्या कहते हैं इसे केरापेस कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो केरापेस आपको टर्म दिख रहा है ये कहाँ मिलता है, ये कछुए में भी पाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि टर्टोइज या फिर कछुआ जो है इस पर्टिकुलर आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर नहीं है। बस मैंने बताया कि केरापेस जैसा कुछ बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कछुए में भी मिलता है। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रस्टेशिया क्लास की जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाह्य कंकाल को क्या कहते हैं, यहाँ पे केरापेस कहते हैं, जो प्रोटेक्शन के पर्पज से जो है इसकी रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं। एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर केरापेस के साथ साथ जो है नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमें पढ़ना होता है ये हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बारे में देखें तो निषेचन किस प्रकार का होता है, मैंने कहा बाकी सभी सदस्यों में जो अदर मेंबर्स होते हैं उसमें आंतरिक प्रकार का होता है, लेकिन एक सिंगल यही होता है जिसमें क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर एक्सटर्नल टाइप का क्या होता है, मैंने कहा बाह्य प्रकार का क्या होगा, निषेचन पाया जाता है। किस प्रकार का, बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बाह्य कंकाल को क्या कहा हमने, केरापेस बोल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं, ये है एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। किस बारे में है, यहाँ पर एक्सक्रीशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इसका हैबिटेट क्या है। मैंने कहा इसका हैबिटेट होता है वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और केवल एक सिंगल यही क्लास का मेंबर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं इसमें जो एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन का जो प्रोसेस देखा जाता है वो किसके हेल्प से देखा जाता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है वो बेसिकली किसके हेल्प से होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटीनरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है एंटीनरी ग्लैंड कहा जाता है। एंटीनरी ग्लैंड जो होता है इसे ही क्या कहते हैं आपको पता है, मैंने इसे ही कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड। क्या कहते हैं, इसे ही ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उत्सर्जन जो के लिए जो संरचना पाई जाती है, एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे हम अगर उस पदार्थ की बात करें, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करें जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, मैंने कहा ये अमोनिया होता है। क्यों, क्योंकि जो भी जलीय जीव होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को अमोनिया के फॉर्म में ही रिलीज करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसके जो भी जनरल कैरेक्टर्स थे हमने क्रस्टेशिया क्लास के बारे में क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। चलिए इसके हम नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ते हैं जो कि क्या है, एग्जाम्पल। हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसे हमें क्रस्टेशिया क्लास में क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये क्या है, मैंने कहा ये है पेलामोन, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेलामोन की बात कर रहे हैं। इसे ही कहा जाता है प्रॉन, ठीक है। यहाँ पे प्रॉन का मीनिंग क्या है, पेलामोन या फिर जो प्रॉन होता है इसे कहा जाता है हिंदी में क्या, मैंने कहा झींगा मछली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे झींगा मछली कहते हैं। लेकिन ये इसका कॉमन नेम झींगा मछली है, ये फिश नहीं है। फिश तो हम कहाँ पढ़ेंगे, जब हम कॉर्डेटा फाइलम पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जब हम पीसीज पढ़ते हैं, पीसीज महावर्ग के बारे में पढ़ते हैं, सुपर क्लास के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर डिस्कस करेंगे। इसका बस कॉमन नेम क्या होता है, झींगा मछली होता है। पेलामोन या फिर प्रॉन का ये मछली नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्रस्टेशिया का जो एग्जाम्पल आता है पेलामोन के साथ साथ, मैंने कहा यहां पर हम किसकी बात करेंगे, क्रैब की बात करेंगे। क्रैब को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं केकड़ा। क्रैब को ही हम कैंकर कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रैब या फिर कैंकर के बारे में हमने देखा, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे केकड़ा कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये है डेफनिया। क्या है ये, मैंने कहा ये होता है डेफनिया। डेफनिया क्रस्टेशिया का ही मेंबर होता है। उसके बाद होता है साइक्लोप्स, ठीक है। ये साइक्लोप्स की बात करते हैं। साइक्लोप्स जो होता है वो इसी का ही मेंबर होता है। और यहाँ पे मैं आपको साइक्लोप्स के साथ साथ जो ये डेफनिया होता है इसके बारे में एक स्पेशल कैरेक्टर बताने वाला हूँ। ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पे डेफनिया के बारे में पढ़ा, और ये क्या होते हैं, साइक्लोप्स भी
भी इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पेशली डेफनिया और साइक्लोप्स की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है कि ये दोनों स्पीसीज जो कि क्रिस्टेशिया क्लास में आते हैं, ये क्या होते हैं, ये जू प्लांक्टन होते हैं, मतलब जंतु प्लवक कहा जाता है। अब जंतु प्लवक क्यों कहते हैं और ये होते क्या है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये क्या होते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली डेफनिया और साइक्लोप्स जो हैं वो जो जंतु प्लवक इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जो है वाटर के सरफेस पे, जल के सतह पर जो है स्वतंत्र प्रकार की गति को दर्शाते हैं, रेंडमली और इंडिपेंडेंटली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको कि यहाँ पर डेफनिया और साइक्लोप्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है बेसिकली जू प्लांक्टन होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है जू प्लांक्टन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेफनिया और साइक्लोप्स की बात कर लिए कि ये जू प्लांक्टन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करें तो हम यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, मैंने कहा ये है श्रिम्प। क्या है ये, श्रिम्प। और श्रिम्प को ही क्या कहते हैं, इसी को ही कहा जाता है ल्यूसीफर। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा श्रिम्प या फिर ल्यूसीफर के बारे में हमें यह पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए श्रिम्प ल्यूसीफर के साथ साथ यहाँ पे हमने 5 पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात की है क्रिस्टेशिया क्लास में। इसे हम वन मोर टाइम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा इस क्रिस्टेशिया क्लास में। देखिए मैंने कहा ये जलीय होते हैं, मतलब वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बॉडी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे केवल 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, मैंने कहा एक तो सिफेलोथोरैक्स होता है, सिरोवक्ष होता है, और एक क्या होता है, एब्डोमेन होता है। अगर सिफेलोथोरैक्स की बात करें तो जब इसका हेड पार्ट और थोरैक्स पार्ट क्या हो जाता है, आपस में मिल जाता है, तो यहाँ पे सिर और वक्ष के मिलने से सिरोवक्ष का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हेड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर सवृंत युक्त जो है यहाँ पे संयुक्त आई प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद जो है संयुक्त नेत्र के साथ साथ यहाँ पे 2 पेयर्स क्या होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। आप इन सभी बेसिक स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पेयर जो है स्टॉक्ड कंपाउंड आई के साथ साथ 1 पेयर सिंपल आई, और यहाँ पे 2 जोड़े जो है श्रृंगिका को मैंने बता दिया है। ये इसका इस पर्टिकुलर क्लास के किसी भी मेंबर का हेड वाला पर्टिकुलर पार्ट मैंने क्या बना दिया है, डायग्राम बनाया। इसके बाद अगर हम इसके बाह्य कंकाल की बात करते हैं तो बाह्य कंकाल को क्या कहते हैं, केरापेस कहते हैं। कछुए में भी मिलता है ये। ठीक है, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो ये जलीय जीव हैं, तो इनमें जो पदार्थ होगा बाहर निकलेगा एज ए वेस्ट मटेरियल, ये क्या होगा, अमोनिया होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एंटीनरी ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है एंटीनरी ग्लैंड, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पे पेलामोन आता है, क्रैब और कैंकर आते हैं, डेफनिया आते हैं, साइक्लोप्स आते हैं, और क्या आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे श्रिम्प आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ल्यूसीफर भी कहते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये क्या है, ये है श्रिम्प और ल्यूसीफर के बारे में। ठीक है, मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको स्पंज पढ़ाया था और उसके स्पंज के ऊपर जो हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वहां पर हमने श्रिम्प और ल्यूसीफर के बारे में ऑलरेडी एक सिंगल पॉइंट पढ़ चुके हैं। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि बेसिकली अगर हम किसकी बात करें, यूप्लेक्टेला की बात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यूप्लेक्टेला के बारे में क्यों वापस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो ऑर्थ्रोपोडा का जो मेंबर है इस क्रिस्टेशिया क्लास का, श्रिम्प और ल्यूसीफर, इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम किसके साथ, यूप्लेक्टेला के साथ। आप जानते हैं यूप्लेक्टेला को आपने स्पंज में पढ़ा है। स्पंज में 3 क्लासेस होते थे। ठीक है, स्पंज में जो सेकेंड क्लास होता है उसे हाइलोस्पंजी कहते हैं, जिसमें हाइलोनिमा आता है और क्या उसके साथ साथ क्या आता है, यूप्लेक्टेला आता है। यूप्लेक्टेला को ही क्या कहते हैं, वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहते हैं। ठीक है, या वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और ये जो यूप्लेक्टेला होता है वो किसके साथ जो है एक प्रकार का सहजीवी संबंध दर्शाता है, मैंने कहा वो श्रिम्प और ल्यूसीफर जो कि क्रिस्टेशिया क्लास और ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर होता है, इसके साथ ये क्या करता है, सहजीवी संबंध दर्शाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो यूप्लेक्टेला होता है वो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाएगा, मैंने कहा ये जो है यूप्लेक्टेला वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाता है। लेकिन किसके साथ, मैंने
कहा यहाँ पर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा किसके साथ, मैंने कहा यहाँ पर ये दर्शाएगा श्रिम्प के साथ, ठीक है। ये जो है श्रिम्प जो होते हैं और ल्यूसीफर होते हैं, इसके साथ ये क्या करते हैं, एक सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। सहजीवी संबंध के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ये एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा सहजीवी संबंध होता है जिसमें यू प्लेक्टिला जो है वो आंशिक रूप से जो है ल्यूसीफर की हेल्प करते हैं और ल्यूसीफर भी क्या करता है, यहाँ पे यू प्लेक्टिला को क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दोनों एक दूसरे पर क्या है, आत्मनिर्भर बेसिकली ना होकर के दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों ही एडवांटेज नेचर के होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सहजीवी संबंध पे भी कई बार मॉड्यूल में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसे मैंने स्पंज में भी डिस्कस किया था और चूंकि हमने यहाँ पे जैसे ही श्रिम्प और ल्यूसीफर पढ़ा है एक टीचर क्लास में, तो मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। इतने सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद हम डायरेक्टली लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या है, मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं काइलोपोडा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास क्या है, अब मैं बताऊंगा काइलोपोडा के बारे में और काइलोपोडा में हमें क्या क्या स्टडी करना होता है। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड क्लास हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये है काइलोपोडा, ठीक है। अब ये काइलोपोडा के हम पहले जो है जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर बाद में हम क्या देखेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। और इसका एक डायग्राम भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए अगर हम काइलोपोडा की बात करें तो बेसिकली जो भी मेंबर काइलोपोडा में आते हैं वो कैसे होते हैं, उसका हैबिटेट कैसा होता है, तो मैंने कहा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या है, मैंने कहा ये कैसे होते हैं, ये स्थलीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्थलीय प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो कहाँ रहते हैं, मैंने कहा जो स्थल पे रहते हैं, मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, मैंने कहा ये जो है कहाँ मिलेंगे, ये लैंड पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थलीय ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे स्थलीय तो होते हैं, लेकिन अगर ये स्थलीय होते हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर अगर इसके शरीर के खंड के बारे में मैं आपको बताऊँ, इसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो बॉडी पार्ट्स जो हैं इसके कितने होते हैं, हम ये देखते हैं। जनरली इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट वो कितने होते हैं, 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर जो 2 पार्ट्स होते हैं इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, हेड वाला पार्ट होता है, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे ट्रंक कहते हैं। बेसिकली ये थोरेक्स वाला ही पार्ट हो सकता है जिसे धड़ या फिर वक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे एब्डोमेन क्या होता है, यहाँ पे एब्डोमेन नहीं पाया जाता है, मतलब उदर वाला भाग नहीं पाया जाएगा, केवल क्या होगा, हेड होगा और क्या होगा, ट्रंक होगा, ठीक है। ट्रंक या फिर थोरेक्स वक्ष वाला भाग क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन आपको नहीं दिख रहा, केवल यहाँ पे 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमने इसके बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो बॉडी पार्ट होता है इसमें भी अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, अगर हम स्पेशली यहाँ पे हेड की बात करते हैं, सिर वाले भाग की बात करते हैं, तो सिर वाले भाग पे आप जानते हैं यहाँ पे आइज प्रेजेंट होंगे, मतलब नेत्र पाए जाएंगे। हम ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा नेत्र, यहाँ पे कौन से आइज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। क्या, मैंने कहा 1 पेयर जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, जो है बिल्कुल सिंपल साधारण प्रकार की जो आंखें होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 1 पेयर क्या प्रेजेंट है, सिंपल आई प्रेजेंट है। सिंपल आई के साथ साथ इसके हेड वाले पार्ट में, सिर वाले भाग में ही क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, श्रृंगिका प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंटीना होता है हम इसके बारे में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है 1 पेयर एंटीना भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या एब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर कंपाउंड आई की अगर बात करें तो यहाँ पे संयुक्त प्रकार की जो नेत्र होते हैं, संयुक्त प्रकार जो आंखें हैं यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। और ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया कि यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा 1 पेयर एंटीना भी प्रेजेंट है, श्रृंगिका भी पाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं पाए जाते, मैंने कहा यहाँ पर कंपाउंड आई जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो दूसरी क्लासेस से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब हम सीधे डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पे चूंकि बात कर रहे हैं इसके पार्ट्स की, और आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो काइलोपोडा है वो किस बेसिकली फाइलम का क्लास है, आर्थ्रोपोडा का। और आर्थ्रोपोडा में क्या प्रेजेंट होता है, खंडी भवन, मतलब सेगमेंटेशन का प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम इस सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है कि अगर हम यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात करें, ठीक है,
सेगमेंटेशन की बात करें, मतलब इनके जो बॉडी के जो सेगमेंट होते हैं स्टूडेंट, तो ये कहा जाता है कि इनके जो बॉडी के जो खंड होते हैं जिसे क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो इनके बॉडी सेगमेंट को ही क्या कह सकते हैं, इसी बॉडी सेगमेंट को हम ये कह सकते हैं बॉडी पार्ट कह सकते हैं। जनरली इसमें जो भी मेंबर आते हैं इसमें बॉडी पार्ट कितने होते हैं या शरीर के खंड कितने होते हैं, मैंने कहा 100 होते हैं, ठीक है। 100 खंडों से बने होते हैं इनका शरीर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बॉडी पार्ट पर भी क्या कहा जाता है, या इसके सेगमेंट के बारे में, इसके खंड के बारे में क्या कहा जाता है कि इसके हर खंड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके हर खंड पर जो है संयुक्त प्रकार के जो है फिट प्रेजेंट होते हैं, पाद प्रेजेंट होते हैं। संयुक्त पाद का पाया जाना इनके खंडों पर, ये इसका क्या होता है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होते हैं, या फिर संयुक्त पाद क्या होते हैं, हर सेगमेंट पर, बॉडी के हर सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होगा, ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होगा, ठीक है। होगा, मैंने कहा हर सेगमेंट पे 1 पेयर यहाँ पे ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने ज्वाइंटेड फिट के बारे में बोला, लेकिन इसके बारे में स्पेशल पॉइंट और क्या है, मैंने कहा इसी सेगमेंट की बात करें तो मैंने कहा इसी सेगमेंट में जो ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होता है, तो सबसे जो एंटीरियर सेगमेंट होता है, ठीक है, जो सबसे एंटीरियर सेगमेंट होता है, एंटीरियर सेगमेंट का मतलब क्या है, जो सबसे अग्र वाला जो खंड होता है, ठीक है, जो सबसे आगे आगे वाला जो खंड होता है, उस पे पाया जाने वाला क्या, उस पर पाया जाने वाला ये जो संयुक्त पाद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ज्वाइंटेड फिट कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम ज्वाइंटेड फिट कहते हैं। तो ये जो ज्वाइंटेड फिट होता है ना, तो मैंने कहा ये ज्वाइंटेड फिट किस में मॉडिफाई हो जाता है, किस में रूपांतरित हो जाता है, ये जो है पॉइजनियस क्लो में क्या हो जाते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं, ठीक है। पॉइजनियस क्लो का मतलब क्या होता है, जहरीले नाखून जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ये क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो मैंने क्या कहा कि इनके बॉडी में जो सेगमेंट प्रेजेंट है या फिर जो बॉडी का पार्ट है वो कितने हैं, 100 है, ठीक है। और इसमें जो हर बॉडी के सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ज्वाइंटेड फिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ज्वाइंटेड फिट की बात करें तो यहाँ पर जो इसका बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट होता है, सबसे आगे वाला अग्रस्त जो खंड होता है, वहां पर उस पर पाए जाने वाले ये जो संयुक्त पाद होते हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, किसमें रूपांतरण को दर्शाते हैं, मैंने कहा ये पॉइजनियस क्लो में क्या हो जाते हैं, मतलब जहरीले नाखून में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें नेक्स्ट कैरेक्टर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस क्लास के मेंबर में, चूंकि ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये लैंड पे मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर ये स्थलीय प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की बात करें कि उत्सर्जन किससे होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर उत्सर्जन जो है अब मेलपिगियन ट्यूब्यूल से होगा। किससे होगा, ये यहाँ पर मेलपिगियन जो नलिकाएं जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कुछ एक जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, उत्सर्जन के लिए संरचनाएं होती हैं। तो ये जो काइलोपोडा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये स्थलीय प्रकार के जंतु होते हैं, इसीलिए ये इनमें जो है उत्सर्जन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक एक करके इसके सभी कैरेक्टर को इसी तरह से सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन सभी कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पर अब हम बात करते हैं लार्वल स्टेज की। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करते हैं, मतलब लार्वा अवस्था की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर देखा जाता है लार्वल स्टेज क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब लार्वा यहां पर नहीं पाया जाएगा। और अगर लार्वा नहीं पाया जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर अगर यहां पे लार्वल स्टेज अब्सेंट है तो यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होगा, मैंने कहा यहां पर लार्वल स्टेज अब्सेंट है तो यहां पे भ्रूणीय प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, मैंने कहा डायरेक्ट टाइप का होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक। अब सीधे हम लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि आखिर हमें यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल इस काइलोपोडा के क्लास में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्कोलोपेंड्रा। क्या कहते हैं इसे, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे काइलोपोडा का, इसे क्या कहा जाता है, इसे स्कोलोपेंड्रा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा जो है इसको क्या कहा जाता है, इसे ही सेंटीपीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही स्कोलोपेंड्रा को कहा जाता है सेंटीपीड। और सेंटीपीड
को हिंदी में क्या कहते हैं या फिर स्कोलोपेंड्रा को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं सतपादा या फिर कनखजूरा, ठीक है, ये इसके सामान्य नाम है। सतपादा और कनखजूरा जो होता है ये स्कोलोपेंड्रा या फिर जो है सेंटीपीज को ही क्या कहा जाता है? कहा जाता है। बेसिकली इसका कॉमन नेम क्या होता है? सतपादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम डिस्कस करते हैं कि इसके डायग्राम में बॉडी के सेगमेंट हमें किस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से इसके अग्रस्त खंड पर जो जॉइंटेड फीट प्रेजेंट होते हैं वो जहरीले नाखून में क्या हो जाते हैं? रूपांतरित को दर्शाते हैं या रूपांतरण को दर्शाते हैं, ठीक है। ये देखिए सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर इसका हेड वाला पार्ट बनाया, ठीक है। मैंने कहा ये सपोज सेंटीपीड का क्या है? हेड वाला पार्ट है, ठीक है। अगर ये हेड वाला पार्ट है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? मैंने कहा अगर यहाँ पे हेड वाला पार्ट है तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? वन पेयर, तो यहाँ पे क्या होते हैं? एंटीना प्रेजेंट होते हैं। और वन पेयर क्या होते हैं? यहाँ पे बिल्कुल ही साधारण प्रकार के जो है सामान्य प्रकार के जो नेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो कितने होते हैं? मैंने कहा यहाँ पे 100 खंडों में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 100 खंड है यहाँ पर, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सतपादा कहते हैं। सत का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। यहाँ पे सेंटी टर्म भी क्या रिप्रेजेंट करता है? 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे बॉडी सेगमेंट को हम बनाते हैं। मैंने कहा ये जो है सिंपली हम यहाँ पे बॉडी सेगमेंट को बनाते हैं। ये होते कितने हैं? ये जो शरीर के खंड होते हैं ये बेसिकली कितने होते हैं? मैंने कहा 100 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 तो नहीं बना सकते, इसलिए हम क्या करें? सपोज यहाँ पे इसी तरह से कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सपोज ये इमेजिन कर लिया कि इसी तरह से क्या होगा? ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें कि हर सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होता है? हर सेगमेंट पे यहाँ पे जॉइंटेड फीट प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने कहा कि अग्रस्त पर क्या मिलेगा? जॉइंटेड फीट नहीं मिलेगा। वो जॉइंटेड फीट संयुक्त पाद जो होते हैं वो पॉइजनियस क्लो बनाते हैं। इसको हमने यहाँ पर देखिए ये सबसे अग्रस्त आगे वाला भाग है और इस डायग्राम में यहाँ पर इस पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर इस पे इस तरह से जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉइजनियस क्लो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, अगर संयुक्त पाद की बात करें तो बाकी सभी सेगमेंट पर क्या होते हैं? इस तरह से जॉइंटेड फीट प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो सबसे अग्रस्त वाला भाग था वहाँ पे जॉइंटेड फीट जो है रूपांतरण शो करता है किसमें? मैंने कहा ये रूपांतरण शो करता है पॉइजनियस क्लो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अग्रस्त भाग पे ये क्या प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा यहाँ पर जो है मैंने क्या बना दिया है? जहरीले नाखून जैसे स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं? पॉइजनियस क्लो कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है? इसके सिर पे पाए जाने वाला ये जो वन पेयर श्रृंगिका बनाते हैं या फिर वन पेयर जो एंटीना है इसे मैंने बना दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रेजेंट है? ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं? ये होते हैं बेसिकली वन पेयर सिंपल आई। क्या होते हैं ये वन पेयर सिंपल आई होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बॉडी सेगमेंट पर ये जो मैंने बनाया है ये क्या होता है? ये इसके जॉइंटेड फिट होते हैं। क्या होते हैं ये? मैंने कहा ये इसके जॉइंटेड फिट को मैंने बनाया है, संयुक्त पाद को बनाया है, ठीक है। लेकिन इसके जो है बॉडी सेगमेंट में जो सेगमेंट होते हैं 100 होते हैं, इसे हम 100 तो नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने क्या किया? इसे कंटिन्यू कर दिया है डैश डैश से। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो आने वाले खंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक सिंपली डायग्राम हमने देखा, किसका डायग्राम है? ये जो है मैंने बनाया है स्कोलोपेंड्रा या फिर सेंटीपीड का डायग्राम बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये किसका मेंबर होता है? ये किस क्लास का मेंबर होता है? मैंने कहा ये काइलोपोडा का मेंबर होता है। इसके बारे में जो भी जनरल पॉइंट्स हमने, जनरल कैरेक्टर्स जो हमने स्टडी किए हैं उसको हम वन मोर टाइम देखने वाले हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए काइलोपोडा में मैंने बताया कि ये स्थलीय प्रकार के जंतु हैं। क्या हैं ये? स्थलीय प्रकार के जंतु हैं, लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल से क्या होता है? मैंने कहा मेलपिगियन ट्यूब्यूल से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे उत्सर्जन देखा जाएगा। लेकिन स्थलीय प्रकार के हैं तो आप मुझे बताएं यहाँ पर किसका उत्सर्जन करेंगे? यहाँ पे किसका करते हैं? ये यूरिक एसिड, जो कि एक सेमी सॉलिड होता है। मैंने कल ही बताया था आपको कि ये जो है यूरिक एसिड होते हैं या फिर सेमी सॉलिड होते हैं, मतलब अर्ध ठोस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 पार्ट्स होता है, एब्डोमेन नहीं पाया जाएगा। हेड पर क्या होता है? मैंने कहा कंपाउंड आई भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी सेगमेंट 100 होते हैं और ईच सेगमेंट कंटेन द जॉइंटेड फीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइजनियस क्लो की भी हमने बात किया, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ लार्वल स्टेज के बारे में क्या बताया कि यहाँ पे लार्वल स्टेज जो है एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसलिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो गया? डायरेक्ट टाइप का हो गया। यहाँ पे 2 क्लासेस, क्रस्टेशिया क्लास और काइलोपोडा क्लास के बारे में हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एग्जाम्पल क्या कर लिया है? स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको किस क्लास के बारे में बताने वाला हूँ? अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा
जो थर्ड क्लास होता है बेसिकली ये क्या होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली थर्ड क्लास के बारे में। वो क्या है, डिप्लोपोडा। क्या है ये, मैंने कहा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिप्लोपोडा जो है इसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर डिप्लोपोडा की बात करें तो क्या कहा जाता है कि ये भी जो है कहाँ पे पाए जाएंगे, स्थल पे पाए जाते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ये भी कैसे हैं, ये भी जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये लैंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्थलीय प्रकार के जंतु होते हैं। नेक्स्ट हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। देखिए अगर इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अब क्या कहेंगे कि इसके बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बॉडी में मतलब काइलोपोडा के जो मेंबर होते हैं इसके बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पे 3 भाग होते हैं, और ये जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये होता है हेड। क्या होता है, ये हेड होता है। हेड के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, हेड के साथ साथ आप जानते हैं सेकेंड जो पार्ट होता है उसे थोरेक्स कहते हैं, और थोरेक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्डोमेन मतलब उदर वाला भाग भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या है कि अब हम कहते हैं कि इसके हेड तो होता है लेकिन हेड वाला भाग भी क्या हो जाता है, मैंने कहा ये भी 3 जो बेसिकली जो हेड वाला पार्ट होता है इस पे क्या प्रेजेंट होगा, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कहा जाता है कि इसके हेड वाले पार्ट पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। सिंपल आई मतलब साधारण प्रकार की आंखें जो हैं वो 1 पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एंटीना की बात करें तो यहाँ पर 1 पेयर एंटीना भी क्या है, प्रेजेंट होते हैं। 1 पेयर एंटीना भी क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 पेयर एंटीना और 1 पेयर यहाँ पर सिंपल आई तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर भी क्या कहा जाता है, क्या एब्सेंट होता है, यहाँ पर भी कंपाउंड आई नहीं पाए जाते हैं। मतलब संयुक्त प्रकार के जो नेत्र होते हैं, कंपाउंड आई जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टडी किया। अब देखिए इसके थोरेक्स वाले पार्ट के बारे में हमें क्या पढ़ना होता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम इसके थोरेक्स वाले पार्ट की बात करें, थोरेक्स वाले पार्ट में क्या कहते हैं कि ये थोरेक्स वाला पार्ट भी आगे जा करके 3 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैंने कहा इसका जो थोरेक्स का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली हम कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं सबसे जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं प्रोथोरेक्स। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है प्रोथोरेक्स, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोथोरेक्स की बात करते हैं। प्रोथोरेक्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मीजोथोरेक्स भी होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर मीजोथोरेक्स भी होता है। मीजोथोरेक्स के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, जो थर्ड पार्ट होता है थोरेक्स का, वक्ष वाले भाग का, वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है मेटाथोरेक्स, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। इससे पहले के क्लासेस में हमने ये जो है थोरेक्स वाले भाग को क्या नहीं किया था, फर्दर डिवाइड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हम इसके मेंबर में इजीली देख सकते हैं क्या क्या, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कौन सा कैरेक्टर हमें स्टडी करना है, ये देखिए मैंने कहा ये जो प्रोथोरेक्स होता है इस पे क्या एब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो है संयुक्त पाद नहीं पाए जाते। ये जो जॉइंटेड फिट होते हैं ना वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मतलब जॉइंटेड फिट नहीं पाए जाते। लेकिन अगर हम मीजोथोरेक्स की बात करें और मेटाथोरेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर अब क्या कहते हैं कि जॉइंटेड फिट जो होगा वो क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर मीजो और मेटाथोरेक्स पर तो क्या होता है, जॉइंटेड फिट प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोथोरेक्स पे क्या होता है, मैंने कहा जॉइंटेड फिट यहाँ पर एब्सेंट होता है। और बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल है तो यहाँ पर जो उत्सर्जन के लिए संरचना पाई जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी क्या होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर भी मेलपिगियन ट्यूब्यूल ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो इसे मेलपिगियन नलिका कहते हैं, और ये जो हैं किस प्रकार के पदार्थ को करेंगे अब उत्सर्जित, ये स्थलीय प्रकार के हैं, तो ये एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये यूरिक एसिड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यहाँ पर भी काइलोपोडा की तरह क्या एब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर भी
भी जो है लार्वल स्टेज क्या होता है, यहाँ पर भी लार्वल स्टेज अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। तो लार्वल स्टेज अब्सेंट है तो आप जानते हैं यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ईडी क्या होता है, यहाँ पे ईडी को लिख दिया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूणीय परिवर्धन। यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट टाइप का होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल को, देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी हम एक सिंगल एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है जूलस। क्या है ये एग्जाम्पल है जूलस। जूलस को ही क्या कहते हैं, इसी का जो कॉमन नेम होता है, इसी को हम कह सकते हैं बेसिकली, इसी को मिलीपीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे मिलीपीड्स भी कहा जाता है। ठीक है, या तो हम इसको कह रहे हैं जूलस या फिर इसी को क्या कहा जाता है, मिलीपीड्स कहा जाता है। सेंटीपीड और स्क्लोपेंड्रा जो है वो काइलोपोडा में था, डिप्लोपोडा में हम क्या देख रहे हैं, जूलस, और जूलस को ही क्या कह रहे हैं, मिलीपीड्स कहा जाता है। इसका भी एक डायग्राम देखते हैं और इस डायग्राम के थ्रू इसके जनरल कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके डायग्राम में हमें बॉडी के पार्ट्स कितने दिखाई देंगे, मैंने कहा इसके जो बॉडी के पार्ट्स अब जो है हमें कितने दिखाई देंगे, 3 पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं, हम स्टडी करते हैं। यहाँ के डायग्राम को हम देखेंगे तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बेसिकली हमें ये जो है इसका हेड वाला पार्ट हो गया, और ये जो हेड वाला पार्ट है वो आगे जा करके किस में हो जाता है, यहाँ पर ये जो है बेसिकली इसके सेगमेंट होते हैं, इसके खंड होते हैं बॉडी के। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने इसका सेगमेंट बना दिया। ठीक है, इसके सेगमेंट भी क्या होते हैं, इस तरह से सेगमेंट को आगे मैंने डैश डैश से क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया कि आगे भी ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं कि इसके हेड वाले पार्ट पर, सपोज कि ये पार्ट क्या है, मैंने कहा ये पार्ट जो मैंने बनाया है ये इसका हेड पार्ट होता है। क्या होता है ये हेड पार्ट होता है। ठीक है, और इस हेड वाले पार्ट पे सिर वाले भाग पर क्या प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं यहाँ पर 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होता है। तो जो ये सिंगल आई जो है आपको इधर दिखाई दे रहे हैं और एक सिंगल आई क्या होगा, उस तरफ होगा। ये आपको एंटीरियर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इधर वाला जो लेटरल पार्ट होता है, पार्श्वीय भाग दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक सिंगल आई रिप्रेजेंट किया है, एक और आई जो है उधर प्रेजेंट होगा, दोनों मिलके 1 पेयर सिंपल आई क्या होंगे, फॉर्म कर लेंगे। कंपाउंड आई तो क्या है, मैंने कहा यहाँ पर कंपाउंड आई तो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन और क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने कहा ये 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पार्ट, ये जो सेकेंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं थॉरेक्स वाला पार्ट। क्या कहते हैं, थॉरेक्स पार्ट कहते हैं, जिसे हम वक्ष वाला भाग कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हेड कहा, इसका जो सेकेंड पार्ट होता है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्या है, ये थॉरेक्स पार्ट होता है। क्या होता है, ये थॉरेक्स पार्ट होता है। अब देखिए, लेकिन थॉरेक्स पार्ट जो है हम ये कह रहे हैं केवल 1 पेयर तक होते हैं। क्या होते हैं, 1 पेयर जो बॉडी सेगमेंट होता है वो जनरली थॉरेक्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने कहा ये इसके थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके उधर वाले भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे एब्डोमेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे एब्डोमेन कहा जाता है। तो ये एब्डोमेन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो आपने देखा ये किसका डायग्राम है, मैंने एक जूलस का जो है एक सिंपल डायग्राम, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम समझाया कि किस तरह से यहाँ पे इसके कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास था हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे डिप्लोपोडा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जो हमारा 4th क्लास है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इस 4th क्लास को क्या कहा जाता है, आप जानते हैं, डिप्लोपोडा के बाद हमें पढ़ना होता है हेक्सापोडा के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हेक्सापोडा के बारे में। और हेक्सापोडा को ही क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, इसको कहते हैं इंसेक्टा क्लास। ठीक है, इंसेक्टा क्लास को हम पढ़ने वाले हैं कि इंसेक्टा क्लास में हमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हेक्सापोडा या फिर इंसेक्टापोडा की बात करते हैं या फिर इंसेक्ट्स की बात करते हैं, कि यहाँ पे कीट वर्ग की बात करते हैं, कि यहाँ पर क्या आएंगे, जितने भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जनरली इस क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके कैरेक्टर को स्टडी करें तो मैंने कहा फर्स्ट कैरेक्टर एज यूजुअल जो हम हैबिटेट की बात करते हैं, मतलब इसके हम आवास की बात करें। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ये कहाँ पे मिलेंगे, ये भी हमें लैंड पे मिलेंगे।
मिलेंगे, ठीक है। तो लैंड पे मिलेंगे, तो मैंने कहा ये स्थलीय प्रकार के जंतु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा जो दूसरे क्लासेस में आपने नहीं देखा, ठीक है। अगर हम इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें, इसमें कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर जो हैं 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब हेड भी होता है, यहाँ पर थोरेक्स भी होता है, और थोरेक्स के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर एब्डोमेन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें वेरिएशन वाली बात क्या है, तो देखिए इसका जो हेड पार्ट होता है, इसके हेड पार्ट पर अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए इसके हेड पार्ट पर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर 1 पेयर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 1 पेयर सिंपल आई क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर क्या प्रेजेंट होता है, 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होता है। 1 पेयर सिंपल आई के साथ साथ यहाँ पर 1 पेयर अब कंपाउंड आई भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो है काइलोपोडा और डिप्लोपोडा में कंपाउंड आई एब्सेंट थे, लेकिन अब ये हम पढ़ रहे हैं हेक्सापोडा क्लास, इंसेक्टा क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर 1 पेयर आई क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही वेरिएशन है जो इससे पहले के क्लासेस में हमें देखने को नहीं मिला था। हालांकि हमने जब क्रस्टेशिया क्लास के बारे में पढ़ा था, तो क्रस्टेशिया में मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रस्टेशिया होते हैं उसमें कंपाउंड आई तो होता है, लेकिन उसका जो कंपाउंड आई होता है वो बेसिकली कैसा होता है, सवृंत, मतलब स्टॉक्ड प्रकार का इसमें क्या होता है, कंपाउंड आई होता था क्रस्टेशिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली बस कह रहे हैं संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, कंपाउंड आई पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ इसके हेड पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर इसके हेड पे 1 पेयर जो है यहाँ पर एंटीना भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑल द बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, क्रस्टेशिया क्लास में यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 पेयर सिंपल आई, 1 पेयर कंपाउंड आई, 1 पेयर एंटीना भी क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये स्थलीय प्रकार के जंतु होते हैं। अब सीधे हम यहाँ पे लीड करते हैं किसकी ओर, ये अगर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करते हैं, मतलब उत्सर्जन की बात करते हैं, तो एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे उत्सर्जन में हम ये कहते हैं, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा यहाँ पर भी ये जो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेलपिगियन नलिका प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल की सीधे बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें कौन कौन सा स्टडी करना होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे इंसेक्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 कैटेगरी में एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये 2 कैटेगरी कौन से हैं, पहले हम ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेनिफिशियल होते हैं, मतलब इससे कुछ ना कुछ क्या है, एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है लाभदायक कीट के बारे में पहले पढ़ते हैं, जो कि क्या होते हैं, मैंने कहा जो कि बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल कीट जो होते हैं, लाभदायक कीट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे कीट जो कि क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं बेसिकली उसके बारे में, ठीक है। इसका भी हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होते हैं इसमें हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, एपिस, ठीक है। एपिस क्या होता है आपको पता है, एपिस जो होता है वो क्या होता है, एपिस इंडिका के बारे में आपने सुना होगा, जो बेसिकली हनी बी के स्पीसीज को या फिर इसकी वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। उसी की एक प्रजाति या उसी की एक जाति जो है कंसिडर किए जाते हैं। मैंने कहा ये क्या है, एपिस। एपिस को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हनी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड जो है हम यहाँ पे रेशम कीट की बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जैसे बॉम्बिक्स कहते हैं, ठीक है। आपने इसका एक स्पीसीज सुना होगा, बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो बॉम्बिक्स होते हैं वो रेशम कीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो है एक कीट और होता है, एक इंसेक्ट जिसमें हम बेनिफिशियल इंसेक्ट मान सकते हैं, वो क्या होता है, इसे कहते हैं ट्रिकार्डिया। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ट्रिकार्डिया लाका। क्या कहते हैं, ट्रिकार्डिया लाका कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे जो है लाक कीट कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कहा जाता है लेक इंसेक्ट। क्या कहते हैं, इसे लेक इंसेक्ट कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये जो एपिस है ये तो मधुमक्खी या फिर हनी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बॉम्बिक्स है, बॉम्बिक्स मोराई के बारे में आपने सुना होगा, एपिस इंडिका के बारे में सुना होगा जो हनी बी है। और देखिए बॉम्बिक्स मोराई बेसिकली यहाँ पे रेशम कीट को रिप्रेजेंट
कर रहा है, और यहाँ पे ट्रेकार्डिया लाका जो है एक लाख कीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमने ये सारे एग्जाम्पल क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किसके बारे में स्टडी करना है, यहाँ पर हम हनी बी के बारे में कुछ एक फ्यू पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जहाँ से भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं हनी बी के बारे में। ठीक है, ये देखिए, अगर हम हनी बी की बात करें तो हनी बी के बारे में कौन कौन से पॉइंट स्टडी करने हैं। बेसिकली अगर हम इस हनी बी मधुमक्खी की बात करते हैं तो हनी बी में देखिए हमें क्या पढ़ना होता है। बेसिकली अगर हनी बी की बात करें तो ये किस तरह का इंसेक्ट है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। हेक्सापोडा का मेंबर तो है, लेकिन ये किस तरह का जो है इंसेक्ट होता है, तो ये कहा जाता है ये कैसे होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। और पॉलीमॉर्फिक टर्म तो आपने बहुत बार सुन लिया है, इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक के साथ साथ ये एक सामाजिक कीट होता है। ठीक है, इंसेक्ट कहते हैं, सोशल इंसेक्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने बात की है पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब बहुरूपी होते हैं। बहुरूपी क्यों होते हैं, बेसिकली हनी बीज के अगर हाइव्स की बात करें, ठीक है, अगर मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं, हाइव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके हाइव्स में जो हैं ये हनी बीज की कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाएंगी, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वो अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसे हम बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक कंसिडर कर सकते हैं। और एक सामाजिक प्रकार का क्या होता है, ये कीट होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये जो हनी बी है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि हनी बी के प्राथमिक उत्पाद को क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हनी बी के प्राइमरी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इसका प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। यहाँ से जनरली जो है वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हनी मतलब शहद को टिक कर आते हैं, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। इसका प्राइमरी प्रोडक्ट जो होता है हनी बी का, हनी नहीं होता, इसका क्या होता है, इसे हम कहते हैं बी वैक्स। क्या होता है, ये बी वैक्स, जिसे हम मोम भी कहते हैं। तो ये बी वैक्स या फिर जो मोम होता है वो प्राथमिक उत्पाद होता है किसका, हनी बी का। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। अब डायरेक्टली हम डील करते हैं कि मैंने आपको क्या कहा, अगर हम इसके हाइव्स की बात करते हैं, किसकी, मैंने कहा यहाँ पर हम अगर मधुमक्खियों के छत्ते की बात करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मधुमक्खी के छत्ते में मतलब हनी बी के हाइव्स में क्या मिलेंगे, यहाँ पर एक सिंगल जो बीज होगी वो कैसे होगी, मैंने कहा उसे हम कहते हैं क्वीन बी। क्या कहते हैं, रानी मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे क्वीन बी कहते हैं, रानी मधुमक्खी कहा जाता है। और इस क्वीन बी के बारे में क्या कहा जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन देखिए हाइव्स में यहाँ पे बहुत तरह के क्या होते हैं, वर्कर बी भी होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे श्रमिक मधुमक्खी भी होते हैं, कुछ एक सैनिक मधुमक्खी भी होते हैं। कुछ मधुमक्खियों को हम पार्थिनोजेनेसिस के बाद जो बनते हैं बेसिकली उसे क्या कहते हैं, ड्रोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्पीसीज जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि ये कैसे होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्वीन बी की बात करते हैं तो क्वीन बी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो रानी मधुमक्खी है बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम को रखते हैं। क्या रखते हैं, मैंने कहा ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम को रखते हैं। ठीक है, और ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम मतलब द्विगुणित प्रकार के गुणसूत्र को रखते हैं। और डिप्लॉइड क्रोमोसोम के साथ साथ ये कैसे होते हैं, तो मैंने कहा ये निषेचन योग्य होते हैं, मतलब ये फर्टाइल प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये निषेचन योग्य या निषेची होते हैं, इसे हम कहते हैं ये फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर वर्कर बी की बात करें या फिर हम श्रमिक मधुमक्खी और सैनिक मधुमक्खी की बात करते हैं तो इसके लिए कहा जाता है, हालांकि इसमें भी क्या होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम तो होता है, मतलब द्विगुणित यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र तो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये जो 2n क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये बंधे प्रकार के होते हैं, अनिषेचित प्रकार के होते हैं। यहाँ पे क्या नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं वर्कर बी। तो हमने क्या कहा इसे, ये जो है स्टेराइल होते हैं। क्या कहते हैं इसे, ये जो है बंधे प्रकार के होते हैं, स्टेराइल होते हैं। और यहाँ पे अगर क्वीन बी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये फर्टाइल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, अगर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वर्कर बी के बारे में। ठीक है, अब देखिए वर्कर बी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो वर्कर बी है इसके फिट में मतलब इसके पाद में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे पोलेन बास्केट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा पोलेन बास्केट, मतलब जो है कुछ पराग के थैलीनुमा संरचना पाए जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोलन बास्केट प्रेजेंट होता है इसके फिट के अंतिम सिरे पे। ठीक है, इसके पाद के अंतिम सिरे पे पोलन बास्केट प्रेजेंट होता है, जहां से ये क्या करते हैं, ये जो है अलग अलग फूलों के रस को क्या करते हैं,
इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी वर्कर बी के फिट के जो है एंटीरियर पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन बास्केट होता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, बी वैक्स होता है, मोम होता है। हनी बी जो है इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वीन बी जो है इसमें हमने कहा ये फर्टाइल होते हैं और वर्कर बी क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, यहाँ पर हमने बेनिफिशियल इंसेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि कैसे होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। हार्मफुल या फिर हानिकारक जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इसके बारे में देखिए यहाँ पर हम बेसिकली 2 एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। ये क्या है, एक होता है हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई जो है इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था जब हम लार्वल स्टेज के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हाउस फ्लाई को ही क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हाउस फ्लाई के साथ साथ जो नेक्स्ट हार्मफुल इंसेक्ट के बारे में हम देखते हैं, इसी में हम लेते हैं मॉस्किटो, मतलब मच्छर। ठीक है, यहाँ पे मॉस्किटो की भी बात करेंगे जो कि हानिकारक कीट की प्रजाति में ही आते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे मॉस्किटो में भी अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज और वैरायटी की बात करें, इसकी प्रजाति की बात करें, तो क्या कहा जाता है, यहाँ पे मॉस्किटो में एक जो होता है इसे हम कहते हैं एडीज। क्या कहते हैं इसे, एडीज मॉस्किटो। एक मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, और एक जो है आपको पता भी होगा इसके बारे में, एक होता है एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो को हमने कहां पे स्टडी किया था, हमने इससे पहले आने वाले जो फाइलम थे, मैंने कहा एनाफिलीज मॉस्किटो जो हमने जब पढ़ा था प्रोटोजोआ फाइलम को, प्रोटोजोआ फाइलम में मैंने आपको बताया था स्पोरोजोआ क्लास के बारे में। ठीक है, स्पोरोजोआ क्लास में जो मेंबर था प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम के ही क्या होते हैं, ये वेक्टर होते हैं। ठीक है, वेक्टर भी कौन से, मैंने कहा वेक्टर भी सेकेंडरी प्रकार का होस्ट होता है, द्वितीयक पोषक होता है एनाफिलीज, जिससे कौन सा डिजीज होता था, मैंने कहा ये मलेरिया डिजीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या है, कुछ एक हानिकारक कीट के मैंने एग्जांपल ले लिए। इससे पहले हमने डिस्कस किया बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में, और यहां पर मैंने आपको क्या बताया, हनी बीज के अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं वो सारे कंसेप्ट हमने क्या किए, यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था हेक्सापोडा क्लास के बारे में। इसके लास्ट क्लास जिसे हमें पढ़ना है ये क्या है, आप जानते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्टापोडा क्लास के बारे में। ठीक है, देखिए ऑक्टापोडा क्लास जो हमारा 5th नंबर का क्लास होता है, इसे हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्टापोडा जो है इसे कहते क्या है, ऑक्टापोडा को ही कहा जाता है एरेक्निडा। क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है क्या, मैंने कहा इसी को ही कहा जाता है एरेक्निडा। ठीक है, एरेक्निडा क्लास कहा जाता है। और ये जो एरेक्निडा क्लास है या फिर ऑक्टोपोडा क्लास है, इसके बारे में हमें जो भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। एज यूजुअल हमारा जो वेरी फर्स्ट जो कैरेक्टर है, जनरल फीचर है, उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसका हैबिटेट। ठीक है, अगर इसके आवास के बारे में बात करें, इसके हैबिटेट के बारे में बात करें, प्लेस ऑफ लिविंग, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी स्थलीय प्रकार के होते हैं। ये भी कहाँ पे मिलेंगे, मैंने कहा ये भी लैंड पे मिलेंगे। लैंड पे मिलेंगे तो ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं ये, मैंने कहा ये होते हैं टेरेस्ट्रियल, स्थलीय प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके बॉडी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉडी पार्ट में भी क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये वेरिएशन कैसे हैं, देखिए मैंने कहा अगर इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में यहाँ पे केवल 2 पार्ट्स ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कितने, मैंने कहा 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 2 भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कह सकते हैं सिफेलोथोरेक्स। यहाँ पर भी क्या है, मैंने कहा यहाँ पर भी सिफेलोथोरेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, सिरोवक्ष पाया जाता है। और नेक्स्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट को कहते हैं एब्डोमेन। क्या कहा जाता है, उदर वाला भाग भी क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तो क्या है सिफेलोथोरेक्स और एक क्या है एब्डोमेन वाला भाग क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और 2 भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर हमें जो स्टडी करना है कि यहाँ पर जो सिफेलोथोरेक्स वाला भाग होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सिफेलोथोरेक्स वाले भाग पर जो है बेसिकली केवल सिंपल आई प्रेजेंट हो सकते हैं 1 पेयर, लेकिन क्या एब्सेंट होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, एंटीना की बात करें, बेसिकली हम अगर श्रृंगिकाओं की बात करते हैं और साथ साथ हम बात करें किसकी,
कंपाउंड आई की, तो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कंपाउंड आई भी अब्सेंट है और क्या अब्सेंट है, मैंने कहा एंटीना भी क्या है यहाँ पर अब्सेंट है। ठीक है, तो ये आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इससे पहले के क्लासेस में हमने ये इसके बारे में स्टडी नहीं किया था। ठीक है, ये इसके वेरिएशन वाले कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमें स्टडी करना है, सीधे हम लीड करते हैं कि ये जो इसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जनरली ये कहा जाता है कि इसमें जो है हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम इसके खंडों की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसके खंडों या फिर इसके सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है इसके हर एक बॉडी पार्ट पे, हर एक खंड पे, शरीर के भाग पर क्या प्रेजेंट होता है, ये कहा जाता है यहाँ पे 6 पेयर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 6 पेयर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का मतलब है उपांग, या फिर हम कहते हैं संयुक्त प्रकार के उपांग, या फिर इसको फिट कहा जाता है, संयुक्त पाद पाए जाते हैं। कितने, मैंने कहा 6 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा इसके सेगमेंट के बारे में स्टडी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे सीधे हम लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। हमें यहाँ पर कौन कौन से जो है एग्जाम्पल ऑक्टापोडा क्लास या फिर एरेक्निडा क्लास के बारे में हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल होता है ये होता है स्पाइडर। क्या होता है, स्पाइडर होता है। ठीक है, और स्पाइडर जो है, स्पाइडर के साथ साथ यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसी क्लास में आते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्कॉर्पियन। क्या कहते हैं इसे स्कॉर्पियन कहते हैं। स्कॉर्पियन जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं बूथस। क्या कहते हैं इसे बूथस भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो कि इसी पर्टिकुलर ऑक्टापोडा और एरेक्निडा में आते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं टिक्स। अगर हम टिक्स की बात करें तो इसी में आते हैं, और टिक्स के साथ साथ यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो टिक्स भी इसी में आते हैं, माइट्स भी इसी में आते हैं, स्कॉर्पियन या फिर बूथस भी इसी में आते हैं, और यहाँ पे हमने स्पाइडर की भी क्या की, बात की। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम स्पेशली स्पाइडर की बात करें तो स्पाइडर के बारे में कुछ एक जनरल कैरेक्टर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। ये क्या है, देखिए स्पाइडर जो है इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली इसको कंप्लीट नेम दिया जाता है, इसे कहते हैं वेब स्पिनिंग स्पाइडर। क्या कहते हैं इसे, वेब स्पिनिंग स्पाइडर कहते हैं। आपको पता है जो मकड़ियों के जो जाल होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली वेब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है जाल, नेटवर्क जो बनाते हैं ये स्पाइडर, उसको यहाँ पे वेब से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेब स्पिनिंग स्पाइडर कहते हैं। और ये भी कहा जाता है इसमें कि इसके एब्डोमेन वाले पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं, मतलब इसके उदर वाले भाग की बात करें, किसके, अगर हम इसके स्पाइडर के एब्डोमेन वाले भाग की बात करें तो इसके उदर वाले भाग में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और ये जो ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पिनिरेट ग्लैंड। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्पिनिरेट ग्लैंड। ठीक है, और ये जो स्पिनिरेट ग्लैंड होते हैं, और इसी पर्टिकुलर ग्लैंड से क्या हो जाएगा, इसी स्पिनिरेट ग्लैंड से बेसिकली यहाँ पर एक वेब क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक जो है जाल जो है उसका निर्माण हो जाता है, और ये जो वेब यहाँ पे, ये जो वेब यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसी वेब को जो है बेसिकली ये कहा जाता है कि यहाँ पे प्रोटीनीशियस फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन के कुछ एक रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि सीक्रेट किसके द्वारा होते हैं, मैंने कहा ये जो स्पिनरेट ग्लैंड होते हैं ये कुछ एक प्रोटीन के फाइबर्स को सीक्रेट करते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जाल कहते हैं इसका, या वेब कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, कुछ एक फाइब्रस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने कहा कुछ एक फाइब्रस जो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको ये यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो मतलब फाइब्रस मतलब तंतुनुमा या रेसेनुमा प्रोटीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर रिलीज करते हैं, जो आगे जाकर के वेब मतलब जाल का निर्माण करता है। लेकिन ये वेब स्पिनिंग फाइबर जो है इसका क्या है, ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इनमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, स्पिनरेट ग्रंथि। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे स्कॉर्पियन, टिक्स और माइट्स की भी हमने क्या की, बात की, और साथ साथ जनरल कैरेक्टर्स में आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिले कि यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स वाले जो पार्ट होते हैं इसमें एंटीना और कंपाउंड आई यहाँ पे दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसके सेगमेंट की बात करें तो 6 पेयर ज्वाइंटेड फीट जो होता है वो हर सेगमेंट कंटेन करता है, रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स ही थे, मैंने कहा सिफेलोथोरेक्स था और एक क्या था, एब्डोमेन। अब देखिए 6th क्लास हम बात करते हैं मीरोस्टोमेटा की, तो इसके बारे में हमने कल ही स्टडी कर लिया था, किंग क्रैब और ल्यूमिनस के बारे में, और साथ साथ जो नेक्स्ट और लास्ट
क्लास जो होता है, जो हमारा 7th नंबर का क्लास था, वो क्या था, मैंने कहा था आपको ओनिकोफोरा के बारे में। ओनिकोफोरा में हमने पेरिपेटस जो कि एनलिडा और आर्थ्रोपोडा का क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, इसके बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो आर्थ्रोपोडा का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस लेक्चर में हमने जो भी क्लासेस थे उन सभी 7 क्लासेस की बात की, उसके जनरल कैरेक्टर्स के साथ साथ उसके एग्जाम्पल के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया, और साथ साथ हमने कुछ एक के डायग्राम के थ्रू इसके जनरल कैरेक्टर्स को समझने की भी कोशिश की है। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो क्या है, आपको पता है आर्थ्रोपोडा के बाद जो है यहाँ पे आर्थ्रोपोडा क्या है, आर्थ्रोपोडा जो है सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम होता है। अब सेकेंड जो लार्जेस्ट फाइलम होता है जंतु जगत का, उसे कहते हैं मोलस्का। यहाँ पे हम मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।